हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे जिसमें प्रश्नावली 9.2। तो इसके पहले हम 3 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके थे अच्छे से, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो चुकी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर ये नहीं समझ में है तो आपको बता देंगे। तो चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी -6 -11/2 -5 के कितने पदों का योगफल -25 है। तो ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी कितने पदों का योगफल कितना -25 है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से हम सीखते हैं कि कौन सा कितना पद है। तो हमारे पास प्रश्नावली कितना है 9.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी लिखी हुई -6 11/2 और -5 एंड सो वन, और SN बराबर कितना -25 है। ये कह रहा है कितने पदों का योगफल -25 होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैसे सॉल्व करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो देखो इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ A है, A बराबर -6। जब D निकालते हैं तो हमने बताया था इसमें से घटाओ -11/2, फिर माइनस लगाओ और यहाँ -6 है तो -6 लिख देंगे। तो देखो 11/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना 6 हो, 6 दूनी 12, -11 + 12 और बटे 2 घटाएंगे तो कितना 1/2 आ गया। इतना तो आपको समझ में आ गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दिया गया SN बराबर, तो हमारे पास SN बराबर हमने एक फार्मूला बताया था कि n/2 और 2a + n-1 × d, ये फार्मूला बताया था। तो सबसे पहले SN बराबर लिखो, SN बराबर -25। अब ये फार्मूला अप्लाई करिए, n/2 हो जाएगा और फिर 2a + n-1 × d और बराबर कितना -25 आ गया। हमें n की वैल्यू ज्ञात करना है, तो n को ऐसे लिखा रहने दीजिए और 2 गुणे a की वैल्यू कितना है -6 है तो -6 लिख दिया। और फिर इसके बाद देखो n-1 ऐसे लिख देंगे और d की वैल्यू कितना है 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, बराबर कितना -25 लिख दिया। ये दो इधर भाग में उस तरफ जाके कर दो तो गुणे में हो जाएगा। तो ऐसे कर लेते हैं, तो यह हम 2 कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो ये हो जाएगा n और 6 दूनी कितना -12 और इसको भी गुणा कराना चाहिए तो n/2 -1/2 और ये हो जाएगा -25 और गुणे 2 हो जाएगा। तो आगे अब सॉल्व करो, तो इन पे जब सॉल्व करेंगे n हो जाएगा, देखो इनके साथ इसको कर दो n/2 कर दो, -12 -1/2 बराबर कितना हो जाए 25 दूना कितना 50 हो गया। अब हमारे पास वैल्यू बची, तो इनको देखो 12 दूना 24, इससे ये गुणा होगा और एक कितना 25 हो जाएगा। तो n लिखेंगे और n/2 और 12 दूना 24 एक जोड़ देंगे तो -25/2 हो जाएगा और बराबर कितना -50। हर बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये लिख सकते हैं n-25/2 बराबर -50 हो गया। अब आप क्या करिए, 2 इधर है उस तरफ गुणा करा दो, n से गुणा करा n² माइनस कितना 25n बराबर -50 गुणे 2, तो n² माइनस हो जाएगा 25n और ये हो जाएगा 50 दूना कितना 100 हो गया। 100 को अब लेफ्ट साइड में ले लो, तो n² - 25n और प्लस कितना 100 बराबर 0। 100 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने पर 100 आ जाए और जोड़ दिया जाए तो 25 आ जाए। तो बताइए 100 को क्या लिख सकते हैं 20 गुणे 5 बराबर कितना 100 और 20 + 5 जोड़ दे तो 25 आ जाएगा ना। तो ये फैक्टर बन गया, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो n² ये लिख सकते हैं 20 + कितना 5n + 100 बराबर कितना 0। अगर ब्रैकेट ओपन करो तो n² - 20n - 5n और प्लस कितना 100 बराबर 0। अब दोनों में देखो यहाँ पर कितना हो गया n कॉमन हो गया, तो n माइनस कितना 20, यहाँ -5 कॉमन ले लेंगे तो n - 5 दूना 10 हो जाएगा, तो एक 0 बचा इससे। अब दोनों ब्रैकेट में कितना n - 20 हो जाएगा और n - 5 बराबर 0। अब दोनों वैल्यू हमारे पास मिल गई है, तो अब इसमें जो कह रहा था वो कर दीजिए। अब मान लीजिए कि माना n - 20 बराबर 0, तो n बराबर कितना 20, या तो 20 होगा या n - 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना 5। तो कितने पद होंगे, तो पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या 5 या क्या होगी
20 होगी। दोनों में से कुछ भी हो सकती है, अगर 20 पद ले लेंगे तब भी आ जाएगा 25 माइनस, और इसको भी ले लेंगे तब भी आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए पी क्यू पदों का योगफल 1/2 पी क्यू प्लस 1 है, जहां p नॉट इक्वल टू 0 क्यू है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है, बार बार ये पूछा जाता है। आप हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी मिलता है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, नहीं तो आप परेशान हो जाए। लेकिन आपको कंडीशन समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कह रहा है किसी श्रेणी का पीवा पद, ये कहा गया कि पीवा पद मतलब ए पी बराबर 1/q है, और फिर कह रहा है क्यूवा पद ए क्यू बराबर 1/p है। फिर कह रहा है हमें p प्लस क्यू पदों का योगफल यानी s p q योग कह रहा है, तो इसलिए s लिखा गया। तो 1/2 p q प्लस 1, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी प्रथम p प्लस क्यू पदों का योगफल इतना है, ये दिया गया। तो एक सबसे पहले हमारे पास मजबूरी पड़ गई कि प्रथम पद नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे कि माना श्रेणी का प्रथम पद a और क्या होता है सार्वंतर d है, ये वो दोनों मान लिया। तो आप an का फार्मूला ये पढ़े होंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप पढ़े हो। तो चलिए सबसे पहले दिया गया तो ये लगाइए, ए पी बराबर 1/q हो जाएगा। तो आप देखो अगर 1/q है तो n के स्थान पे p मिल रहा था, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 1/q हो गया। इसको एक क्वेश्चन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। अब आगे फिर बढ़िए, जब इसको हमने सेकंड मान लिया तब दूसरा फिर तथा आपके पास क्या दिया गया ए क्यू बराबर 1/p। तो जहाँ n था वहीं पे हमें क्या करना था, जैसे ये n है तो n के स्थान पे q रखना है, जहाँ p रखा वहाँ पे q। तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 1/p। ये इक्वेशन क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब आप दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए। जब घटाएंगे तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, जब ये घटाओगे इस साइड माइनस a हो जाएगा और माइनस q माइनस 1 इंटू डी, और इधर घटाएंगे तो 1/q और माइनस 1/p हो जाएगा। देखो a से a कट गया, इन दोनों में dd कॉमन है। अगर हम dd कॉमन ले ले तो p माइनस 1, ये माइनस यहाँ पे बचा हुआ है, माइनस से गुणा कराओ तो माइनस q होगा और माइनस माइनस कितना प्लस 1 हो जाएगा, और इंटू डी, p से गुणा कराओ तो p और इधर q से गुणा कराओ तो पी क्यू बटे क्या पी क्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1 से 1 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा पी क्यू इंटू डी बराबर p माइनस क्यू बटे पी क्यू। तो अब देखो ये इससे कट गया, तो एक वैल्यू यहाँ निकल के आई, d बराबर कितना निकल 1/pq। ये हमें ज्ञात करना था तो पहले हमने ज्ञात कर लिया। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। पर हमें सबसे पहले हमने क्या निकाला, सार्वधातुक। जब सार्वधातुक ज्ञात हो गया तो इसके आगे प्रथम पद निकालते हैं। तो d का मान रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या ये है, या 2 में रख दो, चाहे 2 में रख देते। 2 क्या ये है तो यहाँ रखो a, और ये हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी है, तो d के स्थान पे कितना 1/pq और बराबर कितना 1/p। अब इनको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आगे गुणा कराएंगे। अगर ये इससे पूरा गुणा होगा तो ये कितना a प्लस क्यू बटे पी क्यू, और 1 से गुणा कराओगे माइनस कितना पी क्यू और बराबर 1/p हो। देखो q से q कट गया, जब कट गया तो a प्लस 1/p हो गया और माइनस 1/pq और बराबर 1/p। देखो ये सेम है, प्लस प्लस है, समान चिन्ह है, तो इसको उधर ले जाओ, a बराबर कितना 1/pq, हमें a निकला है। अब आप इनके n पदों का योगफल निकाल लो। ये तो कह रहा था कि p प्लस q पदों का योगफल, तो pq पदों का योगफल, योगफल का हमने सूत्र बताया था Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। लेकिन ध्यान देना हमें n के स्थान पे क्या पी क्यू लेना है, तो ये कितना हो जाए pq/2 2a और प्लस
पी क्यू माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू 1/PQ है और डी की वैल्यू भी Q है, तो आप वैल्यू रखो PQ/2, 2 इंटू 1/PQ, फिर प्लस PQ माइनस 1 और डी की वैल्यू भी कितना 1/PQ है। आप यहाँ भी देखो 1/PQ, यहाँ भी 1/PQ, तो इसलिए दोनों में कॉमन ले लेंगे तो लिख सकते PQ/2 1/PQ लिखा। तो आप यहाँ पे देखो 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा PQ माइनस 1 बचा। देखो ये इससे कट गया तो हमारे पास SPQ बराबर कितना 1/2, ये PQ लिख देंगे और 2 में से 1 घटाओ तो +1। ये तो हमें लाना था, तो प्रूव्ड हो गया। तो जैसे जो कह रहा वैसे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे जो क्वेश्चन मिले वो आप सॉल्व कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर। तो 6 नंबर भी क्वेश्चन आसान सा है, इनको हम आपके लिए पढ़ लेते हैं, फिर अगर आसान लगता बहुत। कह रहा है किसी समांतर 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 16 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। कुछ पदों का योगफल n नहीं मालूम है, वही n लगा n ज्ञात कर लेना, इसके बाद an बराबर फार्मूला लगा के आंसर याद। प्रथम पद a है और d निकाल सकते हो तो आसानी से लगा लेना। अगर नहीं लगा पाना तो जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, आंसर नहीं सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद 5k प्लस है। तो कह रहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका केवां पद कितना है k 5k + 1 है। तो चलिए इनको कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी क्वेश्चन है आसान सा, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था 7 नंबर था। तो n पदों का हमें ज्ञात करना है, यानी 7 नंबर में Sn बराबर कितना क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। अब कह रहा है सबसे पहले कि इसमें k पद यानी केवां पद ak बराबर कितना है 5k + 1, ये लिखा गया। अगर ये एक श्रेणी थी जिसका k का, तो n k बराबर कितना रख लो 1 रख लो 2 रख लो 3, बस n ज़्यादा ना रखो छोड़ दो। अगर ak a1 निकालो तो कितना होगा 5 × 1 और +1, तो 5 × 5 और 1 कितना 6 हो जाएगा। a2 निकालो 2 रखो 5 × 2 + 1, 5 दूनी 10 + 1 बराबर कितना 11 हो जाएगा। फिर ऐसे a3 निकाले तो 5 × 3 + 1, 5 3 15 + 1 बराबर कितना 16। तो ऐसे आप निकालते हुए जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इनको श्रेणी के रूप में लिखें तो ये कितना 6, 11 और 16 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। अब आप सबसे पहले देखो प्रथम पद क्या आ गया, ये 6 आ गया और d बराबर 11 - 6 बराबर कितना 5 और 16 में से 11 घटाओगे तब भी पा जाएगा। तो हमें क्या गया n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल ज्ञात करना। फार्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो n का मान n ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि n पदों का ही ज्ञात करना है। n/2 a की वैल्यू कितना 6 और n - 1 और d की वैल्यू कितना 5 हो जाएगा। चलो गुणा करा दो, n/2 हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 × 5 n और माइनस कितना 5। चलो घटा दीजिए इसको, जब आप घटाएंगे तो n/2 हो जाएगा 5n और 12 में से 5 गया कितना 7, ये इसको आंसर लिख सकते हैं n/2, तो 5n - 7 माइनस नहीं +7, 12 में से 5 गया कितना 7, तो ये +7, ये कितना Sn बराबर आ गया जो हमें सॉल्व करना था। तो बस जैसे क्वेश्चन कर रहा हो वैसे आप कर दीजिए, आसानी से आप ज्ञात कर लोगे। 7 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn + Qn², जहां P और Q अचर हो तो सारबांतर ज्ञात करिए। तो आइए इस क्वेश्चन का बहुत आसान सा फंडा है ज्ञात करने का, तो उस क्वेश्चन को लगाते हैं आसानी से ज्ञात कर लें। कह रहा है कि n पदों का योगफल Sn बराबर लिखा हुआ है Pn और + Qn², ये लिखा हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है इसका सारबांतर। तो सबसे पहले इसमें n है, तो n के स्थान पे n - 1 रखने पर अगर हम रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा Sn - 1 रखोगे तो बताइए कितना, जब यहाँ n के स्थान पे Sn - 1 रखेंगे तो ये P n के स्थान पे n - 1 और Q हो जाएगा n - 1 का होल स्क्वायर। तो देखो Pn होगा और -1, इसको प्रसार करो तो यहाँ लिख सकते Q n² और -2n
प्लस 1, ये इतना हो गया Sn माइनस 1। अब एक फार्मूला याद रखिए, कभी आपको An निकालना पड़ा तो Sn माइनस 1 होता है। तो nवां पद अगर कभी भी निकालना हो तो Sn माइनस, तो वैल्यू रखो, ये हो जाएगा Pn और प्लस Qn स्क्वायर। इसको आप गुणा भी करा सकते हो, तो ये गुणा करा दो, ये हो जाएगा Pn और माइनस P हो जाए, इसको इधर गुणा कराओ, प्लस Qn स्क्वायर और माइनस 2Qn और प्लस Q हो जाएगा। आप देखो ये वाली वैल्यू घटा रहे हो, तो पूरे जब घटाइए जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस Pn हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस P हो जाएगा और माइनस Qn स्क्वायर हो जाएगा, इससे गुणा कराएंगे प्लस 2Qn और प्लस माइनस Q हो जाएगा। ये इतना आ गया। अब आप देखिए जो कटता उसको काट दो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जो बचा उसको लिख दो। हमारे पास क्या बचा 2Qn, फिर इसके बाद प्लस P और माइनस Q, ये बचा An बराबर। अब An निकल आया, जब An निकल आया तो n के स्थान पे 1 रखो, n बराबर 1 रखने पर जब रखेंगे तो ये A1 कितना आ जाएगा 2Q गुणे 1 और माइनस कितना प्लस P माइनस Q, तो बताइए कितना 2Q प्लस P माइनस 1 माइनस Q, अगर घटाएंगे तो P प्लस कितना Q आ गया। और n बराबर 2 रखो, जब रखेंगे तो कितना A2 आ जाएगा, तो ये 2Q n के स्थान पे 2 रखो और प्लस P माइनस Q, 2 दूनी कितना 4Q और प्लस P माइनस Q, तो P हो जाए 4 में से 1 घटाओ तो कितना होगा 3Q आ जाएगा। ये इतना आ गया। अब आप क्या करिए निकाल दीजिए D बराबर हमने क्या बताया A2 माइनस A1, तो P प्लस 3Q, ये माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस P और माइनस Q हो जाए, ये इससे कट गया, 3 में से 1 घटा दो 2Q, ये इसका क्या आंसर हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक और पढ़ लेते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, दो समांतर सीढ़ियाँ, देखो 2 लिखा, समांतर सीढ़ी n पदों का योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 है और फिर कह रहा है 9n प्लस 6 है, तो 18वें पदों का अनुपात क्या है। तो आइए इस क्वेश्चन थोड़ा सा बझाओ क्वेश्चन है, तो अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं उनको हम सीखते हैं। देखो कह रहा है 2 श्रेणियाँ हैं, तो अगर हम बात करें San और बट्टे San डैश, 2 श्रेणियाँ हैं, तो 2 श्रेणियाँ हैं जिनके n पदों का, इसलिए n समान है, तो इन पे दिया गया 5n प्लस 4 और बट्टे 9n प्लस 6, ये इनका अनुपात दिया गया। तो अभी हमने फार्मूला Sn बराबर आपको बताया था, क्या था फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ 2 श्रेणियों की बात की गई, इसीलिए A1 A2 क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे, तो n/2 लिखो, n समान रहेंगे, 2a1 और फिर प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना d1 हो जाएगा, और बटे नीचे भी दूसरी श्रेणी के लिए ऐसे लिखेंगे A2 n/2 हो जाएगा, 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, और इस तरफ जैसे लिखा है ऐसे लिख दिया 5n प्लस 4 बट्टे फिर ये हो जाएगा 9n प्लस 6। अब आप देखो इसमें कुछ वैल्यू कट रही है, उसको काट दे, ये इससे कट गया। अब इसमें बचा 2a1 और प्लस n माइनस 1 इंटू d1, और बट्टे ये निकालना है 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 बराबर 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6, ये निकालना। और कह रहा है हमें 18वें पदों का अनुपात ये ज्ञात करना है। तो 18वें पद में आपने an पढ़ा था, an बराबर n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ सब कुछ सेम है लेकिन यहाँ 2 ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या कर दो 2 कॉमन ले लो या 2 से भाग कर दो। ऐसे लिख देते हैं कि अंश और हर में 2 से भाग, बाएं पक्ष लिख देते हैं ताकि बाएं पक्ष में 2 से भाग करो तो a कट जाएगा, a1 हो जाएगा, और प्लस इसमें 2 से भाग करेंगे तो n माइनस 1/2 d1 होगा, इसमें भी भाग करो 2 से कट जाएगा, a2 हो जाएगा n माइनस 1/2 इंटू d1। केवल बाएं पक्ष में करें, अंश और हर में करें, इससे मान कोई चेंजिंग नहीं होगा, 5n प्लस 4 और 9n प्लस कितना 6 हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ो, आगे बढ़ते समय 18वां पद ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है 18
अगर 18वां पद निकालिए तो ए एन बराबर कितना हो, अगर ए एन बराबर निकालोगे तो ए होता है ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो घटाइए ए प्लस कितना 17 डी आना चाहिए। यानी ऐसा कुछ करें कि यहाँ 17 डी आ जाना चाहिए। तो 18 दूना कितना होता है, सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n बराबर कितना 18 गुणे 2, 18 दूना 36 माइनस 1, तो ये 36 माइनस 1, तो ये कितना, यानी जब निकालिए 18 पद इस टाइप के क्वेश्चन में तो इनको क्या दूना कर दीजिए, उसमें से 1 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 18 दूना 36 में से 1 घटाएंगे 35, तो n बराबर क्या कर दो 35 रख दो। यानी n बराबर कितना 35 रखने पर, अभी हमने तरीका बताया कभी भी इस टाइप के दो सीढ़ियाँ मिल जाए अनुपात, तो जो दिया गया उसी का दूना करो, 1 घटा के फिर क्या कर दो रख दो। चलिए रखिए a1 हो जाएगा 35 माइनस ये हो जाएगा बट्टे 35 माइनस 1 बाई 2 इंटू D1 हो जाएगा, और ये लिख सकते A2 प्लस 35 माइनस 1 बाई 2 इंटू D2, यहाँ पे रखो 5 गुणे 35 प्लस 4, और n के स्थान पे दोनों स्थान रखेंगे 9 गुणे 35 प्लस 6 हो जाएगा। देखो 34 में से 35 में से घटाएंगे 34 और बट्टा 2 काट दोगे, 2 के 2 सत्ते 14, तो ये कितना आ गया 17 डी आ गया। A1 प्लस कितना 17 D1 हो जाएगा, इसको भी घटाएंगे तो ये हो जाएगा A2 प्लस 17 D2 हो जाएगा। इसको गुणा कराओ 5 25 5 15 2 17 प्लस 4 हो जाएगा, 9 5 45 9 3 27 4 कितना 31 और प्लस 6 हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो, ये लिखा जाए तो t कितना हो जाए, ये 17 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 17, यानी t कितना 18 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने निकाला ये। अगर a 18 निकाले तो कितना हो a प्लस 18 माइनस 1d, तो बताइए a1 प्लस 17 d1 आ जाएगा कि नहीं। तो इसी को t लिख दे, a1 डैश लिख दे, और नीचे क्या बचा कि a और नीचे था ऊपर s डैश लिए थे ना, नहीं नीचे लिए थे, तो ऊपर हो जाएगा a डैश 18, इनको जोड़ दो 5 4 कितना 9 7 1 और बट्टे कितना 6 5 11 के 1 हासिल बची 2 3, तो ये 321 ये इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, अगर आप इस तरीकों को नहीं याद रखोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम हो जाएगी। बस आप ऐसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।